हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी बी में। सो गाइस, आपको पता है 27 मार्च से सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के फॉर्म चालू हो चुके हैं। 9000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। आज हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कट ऑफ कितनी गई है। 2017 में कांस्टेबल ट्रेडमैन का यहाँ पे एग्जाम हुआ था। पहले क्या होता था कि सीआरपीएफ ना अलग अलग जो ट्रेड होता था, जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए मैसन हो गया, कारपेंटर हो गया, बार्बर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, तो इन सभी के जो फॉर्म था वो अलग अलग निकालता था या फिर एक साथ निकालता था, लेकिन पेपर अलग अलग कराता था। वहां पे जो क्वेश्चन होते थे, जो उसका एग्जाम होता था, वहां पे वो उससे जो उसका ट्रेड है उसके भी क्वेश्चन पूछ लेता था। इतने हैवी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली जो कि उसके ट्रेड से काम में आते हों। ठीक है, ये तो हो गई चीजें। अब 2017 के बाद 2023 आते हैं हम लोग, जो कि अभी की वैकेंसीज हैं। इस बार इन्होंने क्या करा, पैटर्न सेम एसएससी एमटीएस वाला कर दिया, जो कि पहले होता था 2021 में, वो पैटर्न कर दिया। और यहां पे अब ये बोल दिया है कि आपका लास्ट में एक ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें जो आपने जिसके लिए भरा हुआ है वो काम आपको करके दिखाना होगा। सफाई कर्मचारी का लोग बहुत सारे भरते हैं, तो थोड़ा बहुत आपने वहां पे काम करके दिखा देना है। पेंटर का हो गया, चाहे आप लोग जब भर्ती होंगे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो वहां पे आप जाकर सीख सकते हो। अपने आसपास जो भी ऐसा व्यक्ति होगा उसके साथ रहकर आप वो काम सीख पाएंगे। लेकिन जो एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो सेम होगा, जहां पे आपसे मैथ्स, जहां पे आपसे रीजनिंग, जहां पे आपसे जीके, जहां पे आपसे इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से एक ले सकते हो। 25-25 नंबर के होने वाले हैं और यही आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो इस बार कुछ ऐसा कर दिया है, अब आपका ट्रेड से कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाला है, सबके लिए यहाँ पे कॉमन पेपर होगा। अब यहाँ पे आप समझ लो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, अगर आप हिंदी लेते हो ऑब्वियसली हिंदी में आएगा, इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश में ही आएगा, बाकी जो तीनों सब्जेक्ट होंगे वो आपका हिंदी में भी आएगा। अब जो आपकी ये रिक्रूटमेंट होगी ना, वो होगी डोमिसाइल बेस, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना, ये होगी आपकी यहाँ पे स्टेट के हिसाब से। मैं आपको अभी कट ऑफ भी बताऊंगा, यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपने कट ऑफ देखनी है। अब ये रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ना, ये आपका कैसे होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होना है, सबसे पहले आपका एग्जाम होना है। दूसरा आपका हो यहाँ पे पीएसटी, जिसे हम बोलते हैं हाइट, और यहां पे हम बोलते हैं चेस्ट की नपाई। ये दोनों चीज होती है, बस दौड़ अभी नहीं होगी। दौड़ होगी यहां पर, जैसे आपको पता है 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, ये आपने कंप्लीट करना है। बॉयज के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं, गर्ल्स के लिए और कम है। और फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जिस भी आपने ट्रेड के लिए कराया। नॉर्मल सा टेस्ट होता है, ऐसा हैवी टेस्ट नहीं होगा कि आप उसमें फेल हो जाओगे, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सारा का सारा यहाँ पे कौन करवाएगा, सीआरपीएफ कराएगा। तो ये जो वैकेंसीज है ना, ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज होगी। और यहाँ पे आप ध्यान देना, जो आपकी ये वैकेंसीज है ना, ये सारी की सारी, ये देखो, जो पीएसटी है ये क्वालिफाई है, ये जो पीईटी है ये क्वालिफाई है, ये जो ट्रेड टेस्ट है क्वालिफाई है। इन तीनों की कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ जो आपकी भर्ती होगी वो इसके आधार पर होगी। यानी कि जो आपके क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके आधार पर आपकी भर्ती होने वाली है। चलिए, जो आपका पे स्केल है, पे स्केल का मतलब तनख्वाह कितनी है, लेवल 3 है, बहुत अच्छी तनख्वाह है। आप ये मान के चलो कि कम से कम 35,000 से ऊपर तो आप यहाँ पे लेने वाले हो। और यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, 9,212 वैकेंसीज हैं, जिसमें आप देख रहे हो 9,105 है, यानी कि पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 107 वैकेंसीज है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ड्राइवर की, तो ड्राइवर की एज इसमें 21 से 27 मांगी गई है। और बाकी जो सारे के सारे कांस्टेबल होंगे, ट्रेडमैन, कॉबलर, कारपेंटर, एमएमवी, ठीक है, ये होता है मोटर व्हीकल का जो मैकेनिक होता है, उसको बोलते हैं। ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, पेंटर, कुक, वेटर, कैरियर, बार्बर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब जो है इनके लिए 18 से 23 है। कोई भी नो आईटीआई, सिर्फ आईटीआई एक में मांगा हुआ है, ये आपका ये हो गया, इसकी वैकेंसीज भी कम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी ड्राइवर के लिए, वो 10th प्लस होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ओके, और जो बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या है, जो मैकेनिकल, जो आपका यहाँ पे देखो, ये जो आपका एमएमवी वाला मैं बोल रहा था ना, ये वाला, सिर्फ ये वाला, सिर्फ इस वाले में आपको 10th प्लस 2 साल का आईटीआई चाहिए एमएमवी में, मैकेनिक मोटर व्हीकल। ठीक है, इसमें चाहिए। बाकी इतनी सारी वैकेंसीज हैं आपके लिए, इसमें कोई आईटीआई नहीं चाहिए, जिसमें सिर्फ आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए। और यहाँ पे जो आपको काम, जैसे आप सफाई कर्मचारी भर रहे हो तो आपको सफाई करनी आनी चाहिए, जैसे आप पेंटर भर रहे हो तो आपका पेंटिंग काम आना चाहिए। इतना भी हैवी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप सीखोगे 1-2 महीने में तो वो भी हो जाएगा। वो आपसे कहीं पे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं इसका, आपने सीखा हुआ भी, आपको आता भी है, तो भी चल जाएगा यहाँ पे काम। तो अगर आप ये दोनों भी नहीं भरते हो, ड्राइवर और इसका, तो भी आपके पास 8,000 समथिंग वैकेंसीज बचती हैं। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल एग्जाम में है, जो आपका 100 क्वेश्चन है,
और 100 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 0.25 यानी कि 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो गई। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है वो होना है आपके पेपर के हिसाब से। बाकी सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होना है। अब आपको पता करना है कि सर इसका जो कट ऑफ है हम कैसे देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सीआरपीएफ सर्च करना गूगल में। ओके, पहली साइट जो आएगी, अभी मैं आपको सारा का सारा दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो यहाँ पे कि हम लोग कट ऑफ किस स्टेट की मान के चलें कि सर सबसे ज्यादा कट ऑफ किस स्टेट की जाती है, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो यूपी होता है ना, मैं आपको यूपी की ही कट ऑफ दिखाऊंगा और सभी की दिखाऊंगा। आप देख लेना, वहां पे आपको सारे के सारे कट ऑफ मिल जाएगी, सारे की सारी कट ऑफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर लेना। 100 नंबर का पेपर है, वहां पे जितनी जितनी मेरिट गई होगी उसके हिसाब से आप लोग चेक कर लेना। हम लोग यूपी की कट ऑफ को लेकर चलते हैं कि क्योंकि देखिए यूपी में वैकेंसीज भी ज्यादा होती हैं, तो यूपी की कट ऑफ भी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यूपी में भरने वालों की तादाद भी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है भाई। तो आपको यहाँ पे समझना है कि हम लोग यूपी की कट ऑफ को यहाँ पे दिखाएंगे और उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि सर कट ऑफ इतनी आगे जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो crpf.gov.in, यहाँ पे आप रिजल्ट HTML करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप गए यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे सीआरपीएफ लिखा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने सीआरपीएफ लिखना है। सीआरपीएफ लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो सीआरपीएफ के बाद आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा। डायरेक्ट इसमें भी करोगे तो भी खुल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज जो सीआरपीएफ लिखोगे सिंपल ऐसा खुल के आएगा। ऐसा खुल के आने के बाद आपका कुछ ये इस प्रकार से खुलेगा, ये कुछ आपका इस प्रकार से खुलेगा। वेबसाइट को खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम आप ले लेना क्योंकि इसमें एकदम से नहीं खुल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देखो, अगर आपको हिंदी में देखना है आप हिंदी में देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पे दोबारा से टाइम लगेगा ऐसा करके, जैसे आपने देखिए ये सीआरपीएफ की मैंने यहाँ पे दबाई, ये आपने यहाँ पे विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट करना है, ठीक है। काफी टाइम लग रहा है खुलने में भी, तो खुल के कुछ ये ऐसा यहाँ पे आपने करना है। देखिए ये आपको खुलने में काफी यहाँ पे टाइम लग रहा है, सीधा यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। जब आपने विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट किया तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। और ऐसा आने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, इंग्लिश या हिंदी को चूज करोगे। उसमें भी ये देखिए कुछ इस प्रकार से खुल के आ गया। जब आपने विजिट द वेबसाइट करा, यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश करने के बाद दोबारा से देखिए ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपका ये कुछ ऐसा खुल जाएगा, ऐसा खुल गया। ऐसा खुलने के बाद आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे कहां पे जाएंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप रिक्रूटमेंट पे जाना, रिक्रूटमेंट पे आप व्यू ऑल करना, ठीक है। आपने व्यू ऑल कर दिया, आपका यहाँ पे ऐसा रिजल्ट खुल जाएगा। ये दिख गया आपको, ऐसा रिजल्ट खुल जाएगा। अब जब आपका ये देखिए यहाँ पे मैंने ये व्यू ऑल करा था, अब ये खुलेगा, यहाँ पे कुछ ये ऐसा खुलेगा। जब आपने इसको ऐसा खोला तो यहाँ पे ये तो आ गया आपका रिजल्ट, और नीचे आ गया रिजल्ट ओल्ड। तो जब आप रिजल्ट ओल्ड का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये आपको सारे के सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत लेट भी हो रहा है। देखिए जब आप ये आपने कर दिया, यहाँ पे ये आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट ओल्ड कर दिया। ओल्ड के बाद आपके यहाँ पे ये जो है आपका, देखिए ये देखिए ये आपका रिजल्ट ये नया वाला है। फिर आपने रिजल्ट ओल्ड को क्लिक करना है, ठीक है। रिजल्ट ओल्ड को क्लिक करोगे तो रिजल्ट ओल्ड आ गया। यहाँ पर ये कुछ ऐसा खुलेगा। ऐसा खुलने के बाद नीचे नीचे जाते रहना। देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेडमैन, आपको देखिए ये कांस्टेबल है, असिस्टेंट कमांडेंट है। अब यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा 2017 की भर्ती वाला। ये देखिए आपको आगे मिलेगा कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन 2016-17। ये है आपके ड्राइवर बिहार। देखिए यहाँ पे क्या होता है एक चीज, सीआरपीएफ ना, सीआरपीएफ में आपको मिलेगा जीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप सेंटर, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप सेंटर। ये जो ग्रुप सेंटर होता है ना, इसके हिसाब से देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीआरपीएफ की वैकेंसी होती है वो होती है स्टेट वाइज। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, स्टेट वाइज जो बांटा हुआ है सीआरपीएफ ने, बांटा हुआ है ग्रुप सेंटर में, ठीक है। आपका ग्रुप सेंटर, आप बिहार से भरते हो, आप कहीं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीआरपीएफ आईजीपी, ठीक है। ये हो गया आपका बिहार सेक्टर। तो बिहार सेक्टर वाले ये देखेंगे अपना कांस्टेबल ट्रेडमैन का। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन, ये वेस्टर्न सेक्टर है गुजरात स्टेट के लिए। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा जम्मू के लिए, ये ग्रुप सेंटर लिखा हुआ है जम्मू। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कांस्टेबल टेक्निकल, नीचे नीचे जाते रहना, ये मिलेगा पल्लीपुरम नीचे वाला है। ये आपको मिलेगा कर्नाटक के लिए, मेरिट कितनी गई थी, ठीक है। ये आपको मिलेगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए। फिर आपको ये कौन सा मिलेगा, ये मेडिकल ऑफिसर है, ये आपको मिलेगा हरियाणा स्टेट के लिए। अपनी स्टेट की चेक कर लेना भाई, पिछली बार की कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन की कितनी गई थी। फिर आप यहाँ पे देखोगे यूपी
और उत्तराखंड स्टेट, फिर यहां पे हम इसको ऐसे क्लिक कर देंगे, ये यहां पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद देखिए अब आपको दिख रही है मेरिट लिस्ट कांस्टेबल ड्राइवर की, जर्नल मेल की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये ग्रुप सेंटर है AMT, अमेठी बोल सकते हो, ये ग्रुप सेंटर है, ये ग्रुप सेंटर है, ये बंदे का नाम है। इसने कितने नंबर लेके आया, तो ये 86 नंबर लाया है, देख लीजिए, देखिए ये 86 नंबर लाया है, जनरल कैंडिडेट है और ये इसका मेरिट लिस्ट 1 है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट है, ये हो गया उत्तर प्रदेश का, ये देख रहे हो आप 81, 84। अगर हम जनरल कैंडिडेट देंगे 76 भी है, 76 वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है ड्राइवर में। तो ये आप ध्यान देना यहाँ पे कि मैं आपको जर्नल की यहाँ पे आपको और भी चीजें बताता रहूंगा, ठीक है। ये देखिए जर्नल के नंबर्स, ये देख रहे हो आप नंबर्स हैं सारे के सारे, ये वाले जो है आपको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखिए ये आपको नंबर मिल जाएंगे, देखिए नंबर आ रहे हैं अभी तक, ये जर्नल के नंबर है। 75 में भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जनरल अभी आप हम लोग और देखेंगे, नीचे नीचे तक ड्राइवर में जा रहे हो ना आप, तो जनरल में देखते रहो, 76 में भी सिलेक्शन हो रहा है। ये देखिए जनरल में नंबर आपको 76 में भी सिलेक्शन देखने को, 71 में भी सिलेक्शन हुआ है, ओके। तो ये 71 में भी सिलेक्शन हुआ है, तो ये आप ध्यान देना इस चीज का कि 71 में भी सिलेक्शन हो गया है। ऊपर के सबसे मेरिट तो कितनी गई है यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो आपको 81 भी मेरिट दिख जाएगी, लेकिन 71 में भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रखा है, 60 भी देख रहे हो आप, ठीक है। तो आप देख रहे हो मेरिट यहाँ पे कमी जाती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए अगला देखिए, ये हो गया जर्नल एक्स, ठीक है, एक्स सर्विसमैन का हो गया, एक्स सर्विसमैन का नहीं देखेंगे हम लोग। ये ओबीसी का देखिए 70 जा रही है मेरिट, ओबीसी की आप 70 देख रहे हो, ओके। फिर अगर आप नीचे जाते रहोगे धीरे धीरे तो आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, देखिए ये ओबीसी है जो कि आपका एक्स सर्विसमैन है। फिर आप नीचे नीचे जाएंगे, ये देखिए एससी कांस्टेबल ड्राइवर में एससी की आपको 68 मिल जाएगी, 68, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, सबसे हाई मेरिट इसी की जाती है, इसलिए आपको डायरेक्टली मैं उत्तर प्रदेश की दिखा रहा हूं, बाकी स्टेट की आप देखोगे इससे कम ही है। ये देखिए ड्राइवर एसटी की कितनी गई है, 58 गई है, बहुत कम है 58 मेरिट, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा कौन सा, कांस्टेबल ट्रेडमैन फिटर अगर आप भरोगे अभी तो यहाँ पे देखिए 48 जा रखी है मेरिट, 48 जा रखी है। ये रिजल्ट मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए एससी की आप देखोगे 36 जा रखी है, सिंपल 36 आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए बार्बर जर्नल की मेल की बात कर रहा हूँ, 61 बार्बर जर्नल मेल, बार्बर अगर आप बार्बर का भरोगे नाई का तो यहाँ पे आपको 61 मेरिट देखने को मिल रही है। बार्बर देखिए ओबीसी 54, ओके। और यहाँ पे आप देखते जाएंगे बगलर, अगर आप बगलर भरते हो जर्नल की देखिए 70, ओके। हमको देखना है यहाँ पे सफाई कर्मचारी, क्योंकि बहुत से बच्चे सफाई कर्मचारी भरते हैं, क्योंकि उसका ट्रेड सीखना थोड़ा आसान भी होता है और वो जल्दी यहाँ पे हो भी जाता है। बगलर की है ओबीसी की, ओके। ये बगलर की है एससी मेल। और जर्नल देखिए बगलर की जर्नल फीमेल आ गई, फीमेल की 52 गई है, 52 गई है। कॉबलर देखोगे जो यहाँ पे क्या होता है मोची होता है, 53 जा रही है, 53 जा रही है जर्नल की, ओके। तो आप जर्नल का देख लोगे तो अपने आप जो, अगर आप SC ST हो तो यहाँ पे लगा लोगे। कुक की वैकेंसी, कुक की जो मेरिट गई है 61 गई है जर्नल की मेरिट, ये मेल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और फीमेल हो चाहे SC ST उनकी तो इससे कम ही जानी है, उनकी तो इससे कम ही जानी है। 61 आपने देखी, कुक SC देख रहे हो आप, तो यहाँ पे कितनी गई है वैकेंसी, 40 कितनी गई है मेरिट, 42 गई है जर्नल। देखिए कुक की फीमेल की कितनी गई है, तो यहाँ पे 48 गई है, तो 48 नंबर वाला भी सिलेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये फीमेल की बात कर रहा था मैं यहाँ पे आपको। और 50-60 लेके कारपेंटर जर्नल मेल, कारपेंटर की कितनी गई है 40, बहुत सिंपल, बहुत कम मेरिट है। यहाँ पे आपको मैं सारे के सारे मेरिट दिखा देता हूँ। ये कारपेंटर है SC मेल, तो 41 तो जर्नल की गई थी, तो बाकी की तो बहुत कम ही जानी है, देखिए 43 जा रखी है, ओके। गार्डनर माली जो होता है कितनी जा रखी है मेरिट, 64 जा रखी है। ये जर्नल मेल देख रहे हो आप, मेल की सबसे ज्यादा होती है जर्नल की, और इससे कम सबकी होती है। SC मेल आप 53 देख रहे हो, जिनको पता है उनको पता होगा कि सर अगर मेल की दिखा रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे सबकी इनसे कम ही जानी है, ठीक है। ये देखो गार्डनर माली फीमेल की कितनी जा रखी है यहाँ पे 49, तो 50% मार्क्स भी नहीं चाहिए। ये पाइप बैंड जो पाइप बजाता है ना, ये 41, ये देख रहे हो SC मेल, ये SC मेल की है पाइप बैंड वाले की, ये SC मेल की है। पेंटर की देखिए यहाँ पे पेंटर की वैकेंसी देखिए, ये पेंटर फीमेल कितना चाहिए 58, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 60 सबसे ज्यादा आपको ड्राइवर में देखने को मिली थी। ये देखिए सफाई कर्मचारी जर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी 70 गई है मेरिट, 70 गई है मेरिट, ठीक है। ये देख रहे हो आप जर्नल मेल, ये देखिए यहाँ पे। और ओबीसी देखिए सफाई कर्मचारी की 68 जा रखी है। सफाई कर्मचारी मेल देख रहे हो आप SC की 65 जा रही है। सफाई कर्मचारी की आप यहाँ पे देख रहे हो जर्नल, ये हो गया फीमेल, तो 46 में हो गया सिलेक्शन, ठीक है। ये सफाई कर्मचारी SC मेल फीमेल देखोगे तो यहाँ पे 43 में सिलेक्शन हो गया। तो ये देखिए आपको जिस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाटर कैरियर, ठीक है, पानी को ढोने वाला, तो ये वाटर कैरियर
आप देख रहे हैं 56 जा रही है मेरिट, जर्नल मेल की बात कर रहा हूं, तो बाकी सबकी तो इससे कम ही जाती है, ये आपको चीजें पता ही है, ठीक है। ये वाटर, ये देखिए आप WM हो गया, यहाँ पे बहुत सारी कम कम वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो नीचे बहुत कम है, ये हो गया आपका WW जर्नल फीमेल, देख लीजिए फीमेल की तो हमेशा कम ही जाती है मेल से, ये WW कांस्टेबल ट्रेडमैन, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे ड्राइवर, ये हो गया आपका उत्तराखंड की वैकेंसीज आ गई। उत्तराखंड में देखो 70 गई थी, 81 गई थी मेरिट, 80 तक जा रही थी यूपी में, उत्तराखंड में 69 है, तो देख लीजिए कितने कम है। आपको मैं ये बोल रहा था उत्तर प्रदेश की अगर आपने मेरिट देख ली तो आप बाकी सारे के सारे मेरिट देख लोगे आराम से। उत्तर प्रदेश की मेरिट में अगर आप आ रहे हो तो समझ लो आप बाकी मेरिटों में भी आ जाओगे। तो आपने यहाँ पे देखा ये उत्तराखंड का है, 69 जा रही है मेरिट, जर्नल की मेरिट, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप देखो बगलर की वैकेंसी 45 जा रही है, जर्नल मेल की वैकेंसी, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो यहाँ पे बगलर की वैकेंसी यहाँ पे 61, ये कुक की आप देख रहे हो 53, कुक की आप देख रहे हो 53 उत्तराखंड की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए अब आपने देखा कि ड्राइवर में आप देख रहे हो 70 to 80 आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब में आप देख रहे हो कि 60 to 70 तो बहुत रेयर है, मतलब आप ये मान लीजिए बिलो 60 ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बिलो 60 ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारी वैकेंसीज में, ये तो बहुत हार्ड है। मान लीजिए ये यूपी की वैकेंसीज है, ये सब यूपी की वैकेंसीज है, और इससे ही कम जाएगी सारी स्टेट्स की, ज्यादातर ध्यान दीजिए क्योंकि सबसे हाई इसी की जाती है, ओके। और भी स्टेट की सबसे हाई जा सकती है, लेकिन आप ये मान लीजिए किसी सर्कमस्टेंसेस में जाएगी, हर बार नहीं जाएगी। तो ये देखिए आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था कि देखिए 2017 की बात है ये, ठीक है। ये 30 जुलाई के आसपास ये पेपर हुआ है, 30 जुलाई 2017 में, और यहाँ पे आप देखोगे अब 2023 में ये भर्ती होनी है, जुलाई अगस्त में इसका, जुलाई में पेपर होना है। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि आप कितना स्कोर करोगे। देखिए आप ये मान के चलो कि आपको 70 नंबर लेके आने हैं, आप ये मान के चलो, मैं इसके हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर आपने ड्राइवर भी नहीं भरा है, ड्राइवर भरा है तो 80 तक लाने की कोशिश करना, और अगर आपने बाकी पोस्ट भरी है तो 70 नंबर लेके आते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेरिट आपको मैंने यहाँ पे दिखाई, आपका ये ओरिजिनल मेरिट है सीआरपीएफ के हिसाब से, सीआरपीएफ की वेबसाइट में आप भी देख सकते हो, मैंने आपको देखने का भी प्रक्रिया पूरी बता दी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक करो, मेरिट चेक करो, पिछली बार की ये कट ऑफ है पूरी की पूरी, और यहाँ पे पिछली बार की कट ऑफ से हमने यहाँ पे अनुमान भी लगा दिया कि अगर आप 70 नंबर लेके आते हो, बहुत हाई नंबर है वो, ठीक है, 100 में से, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर बहुत ईजी आता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि मैं आपके लिए एक पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए लेके आऊंगा कि पिछले बार कांस्टेबल ट्रेडमैन का पेपर कैसा आया था, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं, पूरा का पूरा वो आपको इजिली दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम उसको सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर होगा 100 नंबर का होगा, हम कोशिश करेंगे 2 घंटे के अंदर में उसको सॉल्व कर दें, क्योंकि उसमें रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, क्वांट आएगी और जीके जीएस आएगा, सेम जो आपका पेपर होगा पिछले बार, मैं वो पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा मेरिट यूपी की जाती है, तो आपने इसी को ही अपना टारगेट मान के चलना है। तो 70 नंबर इस बार भी स्कोर करने हैं, चाहे आप सफाई कर्मचारी के लिए भरो, बारबल के लिए भरो, पेंटर के लिए भरो, कुक के लिए भरो, ठीक है। अगर हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस है, भारी वाहन चलाने का, तो आप ड्राइवर का भर देना। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो बाकी बहुत सारी पोस्ट हैं, वो सब आप भर सकते हो। आपको इस पे जो ये हमारा टॉपिक है, किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, क्या आपको वीडियो चाहिए कि सर कितनी वैकेंसीज हैं, कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है, कौन सा ट्रेड भरना चाहिए हमको, तो अगर इसमें भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं आपको आंसर भी करूंगा कमेंट में, और उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।